Hello students, so now we are going to start up a new chapter for class third SST जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लानेट है हमारे जो जिस पर हम जिंदा रहते हैं। अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं भी, जिस पर आप माउंटेन्स, वैली, ओशियन, डेजर्ट जो देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अलग अलग लैंड फॉर्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ जो है स्फीयर है विच इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप, यानी कि अर्थ की कुछ शेप है वो एक तरीके से स्फीयर टाइप की ही है, लेकिन ऊपर से वो थोड़ा सा जो है फ्लैट टाइप का है। ठीक है, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो वो भी फ्लैट है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ अगर जो बात करूं वो कवर्ड है हमारे वाटर से। स्लाइटली मोर देन दैट यानी कि 1/4 अगर बात करूं तो वो हमारा पूरा लैंड है। तो आज हम वाटर के बारे में नहीं, लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लार्ज एंड द कॉन्टिन्यूस लैंड मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड के जो हिस्से हैं उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे जो पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो कि ह्यूज वाटर बॉडी से सेपरेट किए गए, यानी कि एक यहाँ पर है, मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ, उनको हम ओशियंस कहते हैं। देखिए ये इस पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आप ग्रीन कलर, ऑरेंज, रेड, फिर ये इस तरीके से अलग अलग ये क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। ये किससे सेपरेट किए गए हैं, ये जो आप देख रहे हो ओशियंस के थ्रू अलग किए गए हैं। ठीक है वर्ल्ड। तो लैंड्स फॉर्म जो है नेचुरली फीचर्स हैं जो सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारे अर्थ के ऊपर एक नेचुरल फॉर्म है। लैंड ऑन दी अर्थ आर नॉट सेम एट एवरीवेयर, ये हर जगह पर सेम नहीं है। कहीं पर साइज और शेप कुछ अलग है, कहीं पर कुछ है। लैंडफॉर्म के साइज और शेप डिपेंड करते हैं वहाँ के वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के, लाइफ स्टाइल के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर। उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि ये जो है कॉन्टिनेंट है, इन पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड। उनमें से सबसे पहले हमारा माउंटेन। तो देखिए माउंटेन एक ऐसे एरिया होता है जहाँ पर लैंड जो है बहुत ही ऊपर, हाई ऊपर तक जाता है, जिसके अंदर हाई स्लेंटरिंग जो साइड जो होता है वो ढलान होती है, ऊपर जो होता है पीक होता है। जो लास्ट का जो पॉइंट होता है, जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट, उसको कहते हैं माउंटेन का, वो पीक कहते हैं। तो देखिए इसी तरीके से काफी सारे माउंटेन्स अगर पास पास में होते हैं, यानी कि एक चेन होती है माउंटेन्स की, उनको कहते हैं माउंटेन रेंज। यानी एक ही जगह पर काफी सारे माउंटेन्स वहां पर हैं, तो उन्हें हम माउंटेन रेंज कहते हैं। जैसे, और ये माउंटेन रेंज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक माउंटेन यहाँ है उसके जस्ट बगल में दूसरा माउंटेन, तो हम माउंटेन रेंज बोलते हैं उसे। माउंटेन रेंज होते हैं जैसे एक साथ कम से कम 100 हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, वो आते हैं आपके माउंटेन रेंज में। बेस्ट एग्जांपल जो दूं वो है हिमालयाज, अपने इंडिया में जो फैला हुआ है पूरी तरीके से। आप नॉर्थ में जाएंगे वो काफी कंट्रियों को कवर कर रहा है एशिया में, तो वो है हमारा हिमालय। इसी तरीके से हमारा रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका है। इसी तरीके से काफी सारे एग्जांपल है हमारे इस माउंटेन्स रेंज के। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के जो हाईएस्ट माउंटेन्स, जो पीक जो कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी श्रृंखला जो बोली जाती है माउंटेन की, वो हिमालयाज में ही है। ठीक है, और अलग अलग हाइट और शेप्स के हैं, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं, तो अलग अलग आपको शेप और साइज मिलेगी। फिर आती है हिल्स। देखिए हिल एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि हाइयर होता है इन सराउंडिंग, मतलब ऊंचे होते हैं ये भी माउंटेन्स की तरह। ठीक है, और काफी स्लोप्स होती हैं। लेकिन हिल्स क्या है, वो फ्लैट भी हो सकते हैं और ऊपर जाके पीक भी हो सकती है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। एक माउंटेन अगर कहीं बना हुआ है, ठीक है, तो वो हिल्स ही एक तरीके से कहा जाएगा, और हिल्स पर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें माउंटेन्स की तरह पे काफी, मतलब टेम्परेचर पे वो होता, बहुत ही उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए कुछ ऐसे ही जो आप देखेंगे माउंटेन्स, तो हमने अभी पहले पढ़े थे, ये जो आप देख रहे हो पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जो है अपने हिल्स जो है वो कवर कर रहे हैं हम। तो हिल्स में जैसे सतपुरा हिल्स है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है, नीलगिरी है हमारे इंडिया के अंदर। इसी तरीके से यूएस में भी है स्कैरोमेंटो हिल्स। तो कुछ एग्जांपल है हमारे हिल्स के। उसके बाद आते हैं प्लेट्यूज। देखिए प्लेट्यूज क्या होता है, एक लार्ज हेवीली बॉडी है, मतलब एक लैंड का ये फॉर्म है जो या तो फ्लैट होता है ऊपर से। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो ना, एक टेबल जैसे आप खड़ी कर दो तो वो एक फ्लैट होती है ना, सेम इसी तरीके से एक लार्ज एंड फ्लैट एरिया, मतलब ऊपर से ऐसा एक फ्लैट लैंड फॉर्म होता है जो बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाकर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम प्लेट्यू। इट इज ओपनली रेफर्ड एज अ टेबल लैंड।
उसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से ऊपर ऐसे फ्लैट होता है कि वो टेबल, देखिए जमीन हमारी यहाँ पर है, ये फ्लैट है, लेकिन इतना ऊपर तक गया, ऊपर जाकर पीक नहीं बना, एक पूरा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेट्यू फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर कई सारे ऐसे पोषक कणस होते हैं जो कि जैसे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सबसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इन्हीं जगहों पर आपको मिल जाएंगे। प्लेट्यूज आर प्रेजेंट इन ऑल दी कॉन्टिनेंट, जहां तक सब बात करें तो सभी कॉन्टिनेंट में आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, तो डेक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया में है। इसी तरीके से तिब्बतन प्लेट्यू है जो कि सेंट्रल एशिया में है, जो सबसे लार्जेस्ट बोला जाता है। और इसको हम जो तिब्बत में है ना, वो जो तिब्बतन प्लेट्यू, इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड की छत, ये भी नाम दिया गया है, जो कि अब तिब्बत से लेकर चाइना और इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में भी आपके प्लेट्यूज पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे वैलीज। वैली क्या होती है? वैली देखिए, दो आपके माउंट हिल्स है सपोज, और माउंटेन्स कह लो, दो है हिल या माउंटेन, उनके बीच में इस तरीके से एक जैसे झूला होता है ना, उस तरीके से लो लाइंग लैंड होते हैं दो हिल्स के बीच में, ठीक है। तो वो खाई से बनते हैं, मतलब वो कैसे बनते हैं? उनसे वो बनते हैं जैसे किसी के दो पहाड़ों के बीच में से वाटर निकल के गया या रिवर ग्लेशियर निकल के गया पिघला, तो उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ रास्ता बन जाते हैं। तो जैसे कश्मीर वैली है, इसी कुल्लू मनाली है, शिमला वैली है हिमाचल प्रदेश में, ये सारे क्या है आपके वैली के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको पहाड़ भी मिलेंगे और स्लोप्स मिलती है पहाड़ में, जो कि दूसरे माउंटेन में वो अटैच हो जाती है। और इसको वैलीज ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शिमला वगैरह है। उत्तराखंड है, खंड है, वहाँ पे आपको बहुत वैली ज्यादा मिलेंगी इंडिया की, उत्तराखंड के अंदर। इसी तरीके से हमारे विदेश में, यानी कि अफ्रीका की बात करूँ, आपको ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती है, जो कि लार्जेस्ट वैली है पूरे वर्ल्ड की मानकर। उसके बाद आपका है प्लेन्स। प्लेन्स जो है आप जहाँ रहते हो वो भी प्लेन्स ही है, जो कि वास्ट सबसे बड़ा लैंड है, लैंड फॉर्म है, डज नॉट चेंज, जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता। अब प्लेन जो है आपको माउंटेन साइड में भी जाकर मिल सकता है, आपको यहाँ पर वैलीज में भी मिल सकता है, आपको प्लेट्यूज में भी जाकर प्लेन मिल सकता है। प्लेन्स पर ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी होती है। प्लेन्स को हम लोग जो है फूड बास्केट भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा फूड उगाया जाता है, खाना पीना। तो हमारे जो ऑल दी मेजर सिटीज, जहाँ बात करूँ जहाँ लोग जहाँ रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ज्यादातर हमारे प्लेन एरिया में ही रहते हैं। इंडो जेनेटिक प्लेन्स है इंडिया के अंदर, ग्रेट प्लेन है यूएसए के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंडस वैली प्लेन है, नॉर्थ चाइना प्लेन इन चेन्नई, चाइना सॉरी। तो इसी तरीके से काफी सारे आपके प्लेन्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में मिल जाते हैं। तो नाइल इज एन इजिप्ट आर सम एग्जांपल ऑफ अ प्लेन अराउंड दी वर्ल्ड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है डेजर्ट। ये भी हमारा एक लैंड फॉर्म है जो कि हमारी धरती पे मिलती है, एक टाइप की जमीन। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ड्राई सूखा रहता है और काफी सैंडी यानी कि बालू टाइप की रहती है। रीजन क्या है? यहाँ पर आपको रेनफॉल नामात्र मिलती है, बहुत कम रेनफॉल आपको मिलेगी। यहाँ पे वेजिटेशन जो है, खाना पीना जो है, बहुत ही कम मिलती है। वहाँ पर उस एरिया को कहते हैं हम लोग डेजर्ट। यहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन लाइफ जो है बहुत ही कम ही है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ वेरी लेस वाटर ओवर हियर। टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट है, हॉट और कोल्ड, ठीक है। हॉट डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पर आपको सॉल्ट और रॉक, सॉल्ट लेक और हिल्स जहाँ मिलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है आपको दिन में बहुत ही ज्यादा हाई मिलता है, रात में कम हो जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि ठंड लगे। लेकिन हॉट में आपको डेजर्ट में आपको पूरा गर्म रहता है वहाँ। कुछ एग्जांपल जैसे थार डेजर्ट इन इंडिया, अरेबियन डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का। इसी तरीके से आपके ये हॉट में आते हैं। फिर दूसरा जो डेजर्ट है वो है कोल्ड, जो कि आपको अंटार्कटिका में मिलेगा, आर्टिक जो मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से स्नोज के द्वारा पूरा कवर्ड है, ठीक है। तो उनमें से एक है हमारा गोबी डेजर्ट, ठीक है, अंटार्कटिका डेजर्ट, और अंटार्कटिका इन कोल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट जो कोल्डेस्ट माना जाता है वो है अंटार्कटिका में जो वर्ल्ड में, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म यू गेट टू नो अबाउट ऑन दी कॉन्टिनेंट. So if you have any doubt related to any of the chapter, you can ask me. Thank you class. Thank you so much.